So now our next question is पोलियो इज़ अ डिजीज़ बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पोलियो जो है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो पोलियो इज़ काउज्ड बाय वायरस, वायरस इसका पैथोजन है। तो पोलियो एक वायरल डिजीज़ है। पोलियो मिलिटिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ काउज्ड बाय द पोलियो वायरस। तो पोलियो माइलेटिस जो है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है और ये किससे होता है, पोलियो वायरस से होता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन प्राइमरली थ्रू द फैकल ऑरल रूट। तो फीकल ऑरल रूट, तो ये जो लाइक पोलियो डिजीज़ है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से थ्रू फीकल और ऑरल से मतलब माउथ से जो है ये फैलता है। द वायरस एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मल्टीप्लाइज इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन। तो वायरस जो है वो एंटर कहाँ से करेगा, माउथ से या तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से थ्रू एयर, एंड देन ये जो है हमारे थ्रोट और इंटेस्टाइन में मल्टीपल नंबर्स में ये डिवाइड होगा और देन हमारी पूरी बॉडी में वो फैल जाएगा। पोलियो इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर और फूड और कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो पोलियो कैसे ट्रांसमिट होता है, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड को कंज्यूम करने से, एंड अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है कोई पर्सन तो भी उसे पोलियो होने के चांसेस हैं। पुअर हाइजीन और कंटेमिनेटेड कंडीशंस लीडिंग टू कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर सप्लाईज विद द वायरस हैव ऑल्सो लिंक टू पोलियो आउटब्रेक्स। तो मतलब अगर पुअर हाइजीनिक कंडीशन है, ठीक है, बहुत ही कंटेमिनेटेड कंडीशन है, तो इस केस में भी है जो वायरस में जो है वो वाटर सप्लाई, फूड सप्लाई जो है, इससे जो है तो पोलियो आउटब्रेक होता है, पोलियो होने के चांसेस हैं। तो पोलियो वायरस इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो पोलियो वायरस 3 टाइप का है। कौन कौन सा, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इन साइंटिफिक टर्म्स इट इज़ नोन एज फिल्ट्रेबल न्यूरोट्रोपिक। तो इसको हम फिल्ट्रेबल न्यूरोट्रोपिक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज़ पोलियोमाइलिटिस। तो कौन सा पैथोजन है जिसकी वजह से पोलियोमाइलिटिस होता है, ठीक है। तो ये एक वायरल मतलब मीन्स वायरस से जो है वो पोलियोमाइलिटिस होता है, मीन्स पोलियो होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज़ यूज टू क्योर इनकंटिनेंस। तो इनकंटिनेंस को क्योर करने के लिए कौन से ड्रग को यूज़ करते हैं, तो इट इज़ ऑक्सीब्यूटानिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑक्सीब्यूटानिन ड्रग इज़ यूज टू क्योर इनकॉन्टिनेंस। तो ऑक्सीब्यूटानिन ड्रग को यूज़ करते हैं इनकॉन्टिनेंस को क्योर करने के लिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज़ द इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन। इट मीन्स अ पर्सन urinates when they do not want to, control over the urinary sphincter is either lost or weakened। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस का क्या मतलब है कि इनवॉलेंट्री लीकेज ऑफ यूरिन, है ना। तो मतलब पर्सन जो है बिना जाने वो यूरिनेट कर देता है, उसको उस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। या तो उस पर्सन का यूरिनरी स्फिंक्टर पे कंट्रोल होता नहीं, या तो वो कंट्रोल लूज़ कर चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरल डिजीज़। इसमें से कौन सा जो है ये एक वायरल डिजीज़ है। तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं पोलियो, टिटनस, लेप्रोसी और प्लेग। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो है पोलियो। पोलियो जो है एक वायरल डिजीज़ है। पोलियो इज़ अ वायरल डिजीज़ दैट अफेक्ट चिल्ड्रन मोस्टली। पोलियो जो है मोस्टली किस में होता है, चिल्ड्रन में होता है। हाई फीवर इज़ अ साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाई फीवर जो है वो किसका साइन है, तो ये साइन है किसका, एलर्जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। Hay fever is a sign of allergy. Allergic rhinitis, also known as the hay fever, is a type of inflammation in the nose which occurs when the immune system overreacts to allergens in the air। तो hay fever कब होता है, जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो है रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम जो भी एलर्जिक चीज़ें जो एयर में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है हमारा इम्यून सिस्टम, तो क्या होता है, hay fever होता है। Signs of symptoms include a runny or stuffy nose, sneezing, red, itchy and watery eyes and swelling around the eyes। उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, स्टफ़ी नोज़ है ना, स्नीजिंग, रेड, इची एंड वाटरी आइज़ एंड स्वेलिंग अराउंड आइज़ के अराउंड स्वेलिंग भी होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज़ कोलरा। तो कोलरा जो है वो किसकी वजह से होता है, तो कोलरा जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बैक्टीरियल पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज़ कोलरा। तो बैक्टीरिया की वजह से कोलरा होता है। कोलरा इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद अ बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो कोलरी। तो ये जो कोलरा है, अगर हमने कंटेमिनेटेड फूड या वाटर को कंज्यूम किया है, ठीक है, तो उसके थ्रू जो है हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया चला जाता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है, वो है विब्रियो कोलरी, ठीक है।
कोलरा कॉजेज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। और कोलरा के में क्या सिम्टम्स हैं? डायरिया होगा और बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ कोलरा dehydration include irritability, fatigue, sunken eyes, a dry mouth, extreme thirst, dry and shriveled skin that's slow to bounce back when pinched into a fold, little or no urinating, low blood pressure and an irregular heartbeat। तो कोलरा में के सिम्टम क्या क्या हैं? फटीग होगा, ठीक है, थकान महसूस होगी, आईज सनक कर जाएंगे, ड्राई माउथ होगा, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है, स्किन जो है वो मतलब श्रिंक कर जाएगा, यूरिनेशन नहीं होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाएगा एंड हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाएगा। डिहाइड्रेशन कैन लीड टू अ रैपिड लॉस ऑफ मिनरल्स इन ब्लड दैट मेंटेन द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो है हमारे बॉडी से काफ़ी सारे मिनरल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, इससे हमारा बॉडी में जो फ्लूइड्स का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहा जाता है, ठीक है। जब हमारे बॉडी में मिनरल्स की डिफिशेंसी हो जाती है बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज अमॉन्ग द फॉलोइंग स्प्रेड्स व्हेन अफेक्टेड पर्सन एक्सक्रीटा गेट्स मिक्स विद ड्रिंकिंग वाटर। तो कौन सा डिजीज़ होता है जब कभी अफेक्टेड पर्सन का जो एक्सक्रीटा है वो मिक्स हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर से, ठीक है, तब हमें क्या चांस होता है होने के? कोलरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कोलरा इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज विच इज़ स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई एंड व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड कंटेमिनेट द फूड। तो कोलरा जो तरीके से बैक्टीरियल डिजीज़ है और ये इसका कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई, ठीक है, मीन्स हाउस फ्लाई इसको कैरी करती है, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से के बॉडी पे होने के बाद देन वो जो है फूड को, वाटर को कंटेमिनेट करती है, उसके बाद जो उसे कंज्यूम करता है उसको भी हो जाता है, ठीक है। कोलरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया नेम विब्रियो कॉलरी। तो कोलरा जो है वो कौन सी बैक्टीरिया की वजह से होता है? ये होता है विब्रियो कॉलरी की वजह से, विच इज़ फाउंड इन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कोलरा स्प्रेड्स व्हेन अफेक्टेड पर्सन एक्सक्रीटा गेट्स मिक्सड विद ड्रिंकिंग वाटर। कोलरा कब होता है? जब अफेक्टेड पर्सन का एक्सक्रीटा जो है वो मिक्स हो जाता है ड्रिंकिंग वाटर के साथ। कोलरा कॉजेज डिहाइड्रेशन, स्लो ब्लड सर्कुलेशन, वोमिटिंग एट्सेट्रा। और इसका सिम्टम क्या है? डिहाइड्रेशन, स्लो ब्लड सर्कुलेशन एंड देन वोमिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीजेज आर नोन एज। तो वो इंसेक्ट्स जो कि डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं वो उनको क्या बोला जाता है? दीज आर कॉल्ड वैक्टर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इन मेडिकल टर्म्स इंसेक्ट्स दैट ट्रांसमिट डिजीजेज आर नोन एज वैक्टर। जो इंसेक्ट जो है वो डिजीज़ को ट्रांसमिट करते हैं, दीज आर कॉल्ड व्हाट? वैक्टर्स, ठीक है। वैक्टर्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शियस पैथोजेंस बिटवीन ह्यूमंस और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन। वैक्टर्स जो है एक तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि पैथोजेंस को मतलब ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम ह्यूमंस टू एनिमल्स और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, ठीक है। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज आर ह्यूमन इलनेस caused by parasites, viruses and bacteria that are transmitted by vectors. Many of vector-borne diseases are preventable through protective measures and community mobilization. तो काफ़ी सारे डिजीज़ जो कि वेक्टर बॉर्न है, जो कि जिस डिज़ीज़ को वेक्टर्स कैरी करते हैं उसको हम होने से रोक सकते हैं थ्रू क्या? हाइजीन मेंटेन करके, ठीक है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के हेल्प से। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज आर मलेरिया, डेंगू, स्किटोसोमाइसिस, ह्यूमन अफ्रीकन टिप्नोसोमियासिस, लिशमानियासिस, जागास डिजीज़ है ना, येलो फीवर, जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस एंड ऑन्कोसिरियासिस। तो कुछ डिजीज़ जो कि वेक्टर की वजह से होते हैं, इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है, येलो फीवर हो गया, इन सबको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज़ स्किटोमियासिस। तो कौन सा जो है पैथोजन जिसकी वजह से स्किटोमियासिस होता है? ये होता है पैरासाइट की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्किटोसोमा पैरासाइट पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज स्किटोमियासिस। तो जो स्किटोमा पैरासाइट है जो कि पैथोजन है वो कॉज करता है कौन सा डिजीज़? स्किटोमाइसिस, ठीक है। इट अफेक्ट्स यूरेथ्रा एंड इंटेस्टाइन। ये जो है यूरेथ्रा को और इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। Schistomiasis is a water-based disease which is considered to the second most important parasitic infection after malaria in terms of public health and economic impact. तो इसके स्टोमेसिस जो है ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है। अगर हम देखें मलेरिया के बाद ये सेकेंड मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन है, ठीक है। Schistomiasis infection in humans is caused by 3 main species of flatworm. तो ये जो स्किस्टोमाइसिस जो इन्फेक्शन है वो होता है 3 जो है मेन स्पीसीज, जैसे कि वो कौन कौन से हैं?
यह है स्क्लेरोसोमा, हेमेटोबियम, यह है दूसरा है जैपनेशियम एंड एस मैंसोनी। प्राजिक्विंटल इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन फॉर स्क्लेरोटोमा, तो इसके लिए मोस्ट जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो क्या है, प्राजिक्विंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर्स इन लेदर टैनिंग इंडस्ट्रीज टेंड टू सफ़र फ्रॉम, जो वर्कर लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सा किस डिजीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, ठीक है, तो वो है स्किन डिजीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वर्कर्स इन लेदर टैनिंग इंडस्ट्री टेंड टू सफ़र फ्रॉम स्किन डिजीज़, तो जो भी वर्कर्स लेदर इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको स्किन डिजीज़ होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। वर्क इन लेदर टैनिंग इन्वॉल्व्स एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री में काफ़ी सारे मेजर केमिकल्स का यूज किया जाता है। सम ऑफ दीज आर कार्सिनोजेंस और सस्पेक्टेड कार्सिनोजेंस सच एज हेक्सावेलेंट, क्रोमियम सॉल्ट, वेजिटेबल टेनिन्स, क्लोरोफेनॉल्स, एनिलीन डाइज, फॉर्मल्डिहाइड, मिथाइल मर्क्यूरी, आर्सेनिक, बेंजीन एंड क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसमें से जो कुछ केमिकल्स हैं ना वो कार्सिनोजेंस भी हैं, मीन्स वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा सस्पेक्टेड है कि कुछ कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल है जैसे कि हेक्सावेलेंट क्रोमियम सॉल्ट है ना, वेजिटेबल टेनिन्स जो होते हैं, नेक्स्ट क्लोरोफिनॉल्स, एनिलीन डाइज, ये सारे जो हैं बहुत ही डेंजरस केमिकल्स हैं जिसकी वजह से जो है जो लेदर इंडस्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो प्रोन होते हैं किस डिजीज़ के, स्किन डिजीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशेंसी ऑफ फ्लोरीन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर हमारे बॉडी में जो है फ्लोरीन की डिफिशेंसी हो जाए तो कौन सा क्या चीज़ होने के चांसेस हो जाता है, तो भी होता है डेंटल कैरीज। ठीक है, तो दांतों में जो है प्रॉब्लम हो सकता है फ्लोरीन की डिफिशेंसी से। डिफिशेंसी ऑफ फ्लोरीन कॉज डेंटल कैरीज और कैविटीज़, तो फ्लोरीन की कमी से क्या हो सकता है, जो कैविटीज़ हैं हमारे टीथ में वो हो जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़, इसमें से कौन सा जो है एक फंगल डिजीज़ है जो कि फंगस से होता है, ये है हमारा डर्मेटिटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डर्मेटिटिस इज़ अ फंगल डिजीज़ कॉमनली नोन एज एक्जिमा। डर्मेटिटिस वह फंगल डिजीज़ है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्जिमा भी बोलते हैं। एक्जिमा इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ कंडीशंस दैट काउज रेड, इची एंड इन्फ्लेम्ड स्किन। और एक्जिमा एक तरीके से ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो है हमें हमारे स्किन में रैसेस हो जाते हैं, ठीक है, रेड रैसेस हो जाते हैं, हमारा स्किन इन्फ्लेमेड हो जाता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्जिमा इज़ नोन एज एटोपिक डर्मेटिटिस। एक्जिमा में भी काफ़ी अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं, जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो है एटोपिक डर्मेटिटिस। एक्जिमा इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय वैरायटी ऑफ पोटेंशियल वायरस, बैक्टीरिया और फंगी। ये जो एक्जिमा जो इन्फेक्शन है ये अलग अलग कारण से हो सकता है, सपोज़ वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी और फंगी से भी, लेकिन जो मोस्टली होता है ये फंगी से ही होता है। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ एक्जिमा इंक्लूड बर्निंग, एक्सट्रीम इचिंग, फ्लूइड ड्रेनेज, ब्लिस्टरिंग एंड वाइट और येलो पस। तो जो सबसे ज़्यादा जो सिम्टम इसके क्या है, कॉमन एक्जिमा में होता है क्या है, तो इचिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ब्लिस्टर होता है, मतलब वाइट और येलो पप्स बनने लगते हैं। ठीक है, कोलरा इज़ कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरी, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोलरा किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलरी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मायोपिया, मायोपिया क्या है। ठीक है, तो मायोपिया में क्या होता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, लार्ज साइटेडनेस। ठीक है, सॉरी, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। ठीक है, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है कि हमें नज़दीक की चीज़ तो दिखती है बट हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं। ठीक है, मीन्स वी हैव इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। तो मायोपिया इज़ इनएबिलिटी टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो मायोपिया की वजह से क्या होता है कि हम दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली नहीं देख पाते। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इज़ अ कॉमन विजन कंडीशन इन विच वन कैन सी ऑब्जेक्ट्स नियर टू हिम क्लियरली बट ऑब्जेक्ट्स फर्दर अवे आर ब्लरी। तो जिसको भी मायोपिया है वो पास की चीज़ें तो आराम से देख सकते हैं बट वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाते, वो उन्हें ब्लर दिखती है। इट अकर्स व्हेन द शेप ऑफ आई कॉजेज लाइट रेज टू बेंड इनकरेक्टली फोकसिंग इमेजेस इन फ्रंट ऑफ रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन रेटिना। तो ये कब होता है, जब हमारा जो आई का जो है, आई के पास जो है लाइट रेज बेंड जाती है और इनकरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। इससे जो इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे ना फोकस होकर रेटिना के फ्रंट में फोकस हो जाती है। ठीक है, अब इसके मायोपिया होने के कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो मायोपिया में क्या होता है कि जो लेंस की जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ डिक्रीज़ कर जाता है और लेंस का जो शेप है वो इंक्रीज़ कर जाता है, साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है,
अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अगर मायोपिया को क्योर करना है तो इसको कैसे करेंगे क्योर? इसको क्योर करते हैं कॉनकेव लेंस से, ठीक है। अगर हमने आई में कॉनकेव लेंस लगा दिया तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, मायोपिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस इज़ करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव और कर्व्ड इनवर्ड लेंस विच इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मायोपिक आई। मीन्स इस तरीके से लेंस होता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस, इसको यूज़ करके हम मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। मूविंग द इमेज बैक टू द रेटिना एंड मेकिंग इट क्लियर। अगर हमने कॉनकेव लेंस को लगा दिया तो क्या होगा, जो इमेज जो कि रेटिना के फ्रंट में बन रहा था अब वो कहाँ बनेगा, एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया इज़ अ डिफेक्ट ऑफ आइज विच इज़ ऑल्सो नोन एज। तो मायोपिया को और किस नाम से जानते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मायोपिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो मायोपिया में कौन सा हमारा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो इट इज़ आइज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, तो इट इज़ कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉनकेव लेंस इज यूज टू करेक्ट विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड बाय। डायबिटीज़ क्यों होता है, डायबिटीज़ का क्या कॉज है, तो लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है तो क्या होता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ इज़ कॉज्ड बाय लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ क्यों होता है, हमारे बॉडी में जब इंसुलिन की प्रोडक्शन लो होती है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। इंसुलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड थ्रू बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें कि बीटा सेल्स होते हैं जहाँ से कि इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इट इंक्रीजेज कन्वर्जन रेट ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इन मसल्स एंड लीवर रैपिडली। तो ये जो है एक तरीके से काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में, ठीक है। क्योंकि जो है हमने जो फूड कंज्यूम किया, ठीक है, उसमें तो ग्लूकोज है लेकिन वो हमारे बॉडी में स्टोर किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ये कन्वर्जन में जो है इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, हमारा इंसुलिन, ठीक है। तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन कॉजेज हाइपोग्लाइसेमिया डिजीज़। अगर इंसुलिन की डिफिशेंसी हुई तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज़, ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन हमारे बॉडी में काफ़ी ज़्यादा हो गया तो उससे भी डिजीज़ हो जाएगा, वो कौन सा है, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंड्यूस्ड ऑन्कोजेंस। इसमें से कौन सा जो है एक इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजेंस, ऑन्कोजेंस से जो इंड्यूस होता है तो इट इज़ कैंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कैंसर इज इंड्यूस्ड बाय ऑन्कोजेंस इन द मिड 1970s। द अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट जॉन माइकल बाइसॉप एंड हैरोल्ड वर्मस आइडेंटिफाइड ऑन्कोजेंस and showed that oncogenes are actually derived from normal genes present in the body cells of their host। तो oncogenes है, हमें पता है कि कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, ठीक है, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। तो जहाँ पे भी वर्ड ऑन्को हो तो वहाँ से हम कैंसर को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो कैंसर होता है कौन किसकी वजह से, ऑन्कोजीन्स की वजह से। और जब 1970s में जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे जॉन माइकल बाइसप एंड हैरोल्ड वर्मस, उन दोनों ने आइडेंटिफाई किया कि ऑन्कोजीन्स है वो हमारे बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग जीन्स है उसी से जो है ऑन्कोजीन्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोनिया अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो न्यूमोनिया जो है वो हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो इट इज़ लंग्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। न्यूमोनिया से जो है हमारा लंग्स अफेक्ट होता है। Pneumonia affects lungs of human body. Pneumonia is an inflammatory condition of the lungs that may be caused by bacteria, viruses और fungi. Pneumonia जो है हमारे बॉडी के मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है। Pneumonia एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जहाँ पे जो लंग्स है लंग्स जो है इन्फ्लामेट कर जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस और फंगी। The infection causes the lungs air sacs to become inflamed and fill up with fluid or pus that can make it hard for oxygen गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो ये जो है इन्फेक्शन से जो हमारा लंग्स में जो एल्वियोली है, ठीक है, वो मतलब फूल जाते हैं और उसमें जो फ्लूइड और पस जो है भर जाता है, ठीक है, न्यूमोनिया में। इस वजह से जो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और जो ब्लड में जो है ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड कफ, रस्टी और ग्रीन फ्लैम और स्पटम, cough up from lungs, fever, fast breathing and shortness of breath, shaking, chills, chest pain, fast heartbeat, heart fatigue and weakness, nausea and vomiting, diarrhea, sweating, headache and muscle pain। तो कुछ सिम्टम जो है न्यूमोनिया के वो क्या हैं,
कि ब्रीदिंग काफ़ी फास्ट रहेगा, क्योंकि हमारे बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो क्योंकि एल्वियोली जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो हमारी जो सांस है, मतलब हम ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी करेंगे ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए, पूरा हो पाए, ठीक है। चेस्ट पेन हो सकता है ना, फास्ट हार्ट बीट होगा, फटीग होगा, वीकनेस होगा, है ना, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया, स्वेटिंग, हेडेक एंड मसल पेन। सम वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, ठीक है। आजकल तो ये बचपन में लगा दिया जाता है निमोनिया की वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, mesothelioma is the type of cancer. The most common area affected in it is the lining of the desk. तो मीज़ोथेलियोमा जो है एक तरीके से टाइप ऑफ कैंसर है। इसका जो मतलब कौन से जो है बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इट अफेक्ट्स आवर लंग्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मीज़ोथेलियोमा जो है एक टाइप का कैंसर है, जो कि इसमें जो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है, तो हमारा जो लंग्स है उसकी लाइनिंग अफेक्ट होती है एंड चेस्ट वॉल भी अफेक्ट होता है। इसका सिम्टम क्या है मीज़ोथेलियोमा के? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू फ्लूइड अराउंड द लंग, स्वॉलन एब्डोमेन, चेस्ट वॉल पेन, कफ, फीलिंग टायर्ड एंड वेट लॉस। इसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो क्या क्या हैं? हमारे लंग्स के अलोंग क्या होगा? फ्लूइड का फ्लो होगा, ठीक है। एब्डोमेन फूल जाएंगे, चेस्ट वॉल पेन होगा, कफ टायर्ड फील होना और वेट लॉस। मोर देन 80% ऑफ मीज़ोथेलियोमा केसेस आर काउज्ड बाय एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। तो जो जो मीज़ोथेलियोमा है मेनली ये एस्बेस्टोस के एक्सपोजर में आने से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स डिस्पोजल इनटू अ वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट में कॉज आउटब्रेक ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीरियस डिजीज एक्सेप्ट। अगर जो भी लाइक सपोज कोई फैक्ट्री है या फिर हम घर से ही अगर डर्टी वाटर को अगर हम बाहर कर रहे हैं बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के, तो इससे कौन से डिजीज़ जो है फैलने के चांसेस हैं, कौन से डिजीज़, ठीक है। तो इससे डिसेंट्री हो सकता है, कोलरा हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अस्थमा इससे नहीं होता, ठीक है। अस्थमा एक तरीके से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो ये अस्थमा इससे नहीं होगा। वाटर की वजह से डिसेंट्री, कोलरा, जॉन्डिस ये सब हो सकता है। टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक है। टाइफाइड भी एक तरीके से वाटर बॉर्न डिजीज़ ही है। अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डिस्पोजल इनटू वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट में कॉज आउटब्रेक ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीरियस डिजीजेस एक्सेप्ट अस्थमा। तो अगर हमने जो अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर इनको हमने वाटर में डिस्पोज कर दिया बिना वाटर के प्रॉपर ट्रीटमेंट से, तो इससे क्या है डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमारा डिसेंट्री, जॉन्डिस, कोलरा, ठीक है। अस्थमा लेकिन एक कंटाजियस डिजीज़ है, जो कि किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से होता है। अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच एयरवेज नैरो एंड स्वेल एंड मे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। तो अस्थमा में क्या होता है कि हमारा जो थ्रोट है वहाँ पे म्यूकस, हमारा जो सपोज म्यूकस कहाँ पे होता है? हमारे नोज़ में होता है। तो नोज़ में जो है म्यूकस का फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इससे कफिंग होता है एंड देन विस्लिंग साउंड आता है वन ब्रीथ एंड आउट एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसलिए ब्रीदिंग की शॉर्टनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ विच ऑफ द डिजीज़ अमॉन्ग द फॉलोइंग मीन्स इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार। तो कौन सा डिजीज़ का जो लिटरल मीनिंग है वो है इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स। तो इट इज़ इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्फ्लुएंजा मीन्स एविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स, ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या है इन्फ्लुएंजा का? इविल इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स। इट इज़ कॉमनली नोन एज द फ्लू एंड काउज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये इसको मेनली इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है? फ्लू बोला जाता है। और ये किस वायरस की वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर RNA viruses belonging to Paramyxovirus family. It is caused by 3 types of RNA viruses called influenza type A, type B and type C. तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस हैं एक तरीके से ये RNA वायरस हैं, क्योंकि वायरस मेनली DNA और RNA का ही बना होता है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है ये RNA का बना होता है। RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये प्रोटीन का ये बना होता है। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? पारामिक्सोवायरस फैमिली से। और ये जो वायरस हैं ये भी 3 तरीके के होते हैं। वो जो कि कॉज करते हैं 3 टाइप के इन्फ्लुएंजा को कॉज करते हैं, फ्लू को कॉज करते हैं, वो है A, B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बिन इरेडिकेटेड वर्ल्ड वाइड। तो कौन सा डिजीज़ जो है जो कि पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है? तो इट इज़ स्मॉल पॉक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्मॉल पॉक्स वाज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ काउज्ड बाय वन ऑफ द 2 वायरस वेरिएंट्स, वेरियोला मेजर एंड वेरियोला माइनर।
तो स्मॉल पॉक्स जो एक तरीके से ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ था, ठीक है, जो कि होता था किसकी वजह से, वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर वायरस की वजह से। द एजेंट ऑफ वेरियोला वायरस बिलोंग्स टू ऑर्थोपॉक्स वायरस। तो ये जो वेरियोला वायरस को जो कैरी करते थे वो कौन से वायरस से बिलोंग करते थे, ऑर्थोपॉक्स वायरस से। द इनिशियल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ इंक्लूडेड फीवर एंड वॉमिटिंग। और स्मॉल पॉक्स में जो मेनली स्टार्टिंग में क्या होता था, फीवर एंड वॉमिटिंग, एंड उसके बाद जो है हमारे स्किन पे रैशेस आ जाते थे और माउथ में अल्सर्स का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस। तो कौन सा जो है किस हेपेटाइटिस के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो इट इज़ हेपेटाइटिस सी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी इज़ ए कंटेजियस डिजीज़। तो हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वायरस नहीं है, और हेपेटाइटिस सी जो एक तरीके से कैसा डिजीज़ है, इट इज़ कंटेजियस डिजीज़, ठीक है। हेपेटाइटिस इज़ मोस्ट कॉमनली कॉज बाय हेपेटाइटिस सी वायरस एंड अफेक्ट्स लीवर। और हेपेटाइटिस जो है मेन जो कॉमन जो हेपेटाइटिस है वो हेपेटाइटिस सी ही है, ठीक है, जो कि होता है हेपेटाइटिस सी वायरस से, और ये हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस सी बिलोंग्स ह्यूमन पर्टिकुलरली, दैट इज दिस डिजीज़ कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय एनिमल्स एंड कैन नॉट इन्फेक्ट एनिमल्स। तो ये जो हेपेटाइटिस सी जो है वो मेनली ह्यूमन बीइंग में ही होते हैं, और ये जो डिजीज़ है एनिमल्स से नहीं होता, ये मेनली मतलब एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ डैश विटामिन। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो किस विटामिन की डिफिशेंसी से होता है, तो इट इज़ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो विटामिन ए की डिफिशेंसी से होता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल, ठीक है। द डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए इन ह्यूमन बॉडी में लीड टू जेरोप्थेल्मिया। तो विटामिन ए की डिफिशेंसी से जेरोप्थेल्मिया हो जाता है, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। द मेजर डाइटरी सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, लीवर, कॉड ऑयल एंड लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन ए का जो सोर्सेज हैं वो क्या क्या है, एग है, लीवर, कॉड ऑयल है एंड लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया इज़ डैश कैंसर। ल्यूकेमिया कौन जो है किस कैंसर को कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया इज़ ब्लड कैंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ल्यूकेमिया इज़ अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर इन विच द फॉर्मेशन ऑफ WBCs इन बोन मैरो इंक्रीजेज रैपिडली। ल्यूकेमिया जो एक तरीके से ब्लड कैंसर है जहाँ पे जो हमारा बोन मैरो है वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन काफ़ी फास्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी जो वाइट ब्लड सेल्स जो मतलब एक्स्ट्रा जो वाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया सेल्स। फ्यू सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़ इज स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, रेड स्पॉट्स ऑन बॉडी। कुछ सिम्टम्स जो हैं वो ब्लड कैंसर के वो क्या क्या हैं, स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, रेड स्पॉट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो जब किस टाइप का होस्ट जो है एक्सपोज होता है एंटीजन के फॉर्म में, तो चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या फिर नॉन लिविंग फॉर्म में हो, जो कि हमारे बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इस तरीके से जो हम अब क्या करते हैं अपना इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो इसमें किस टाइप का जो होस्ट जो है एक्सपोज किया जाता है, तो इट इज़ एक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एन एंटीजन विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो जब भी कोई होस्ट जो है वो उसको एंटीजन के एक्सपोजर में लाया जाता है, तो चाहे वो होस्ट जो है एंटीजन जो है वो लिविंग हो या डेड हो, ठीक है। इस तरीके से हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ नोन एज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और इस टाइप की इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। व्हेन द बॉडी इज एक्सपोज टू अ टाइप ऑफ WBC क्रिएट एंटीबॉडीज दैट असिस्ट इन डिस्ट्रॉइंग और न्यूट्रलाइजिंग द डिजीज एजेंट। तो जब हमारा जो बॉडी इस टाइप के WBC वाइट ब्लड सेल्स में जो है के एक्सपोजर में आता है, तो हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने लगता है। इससे जो है कोई भी अगर पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, और इसी को क्या बोला जाता है, एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स एट्सेट्रा दैट कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया ना, प्रोटोजोआ हो गया, वॉर्म्स हो गए, इनको क्या बोला जाता है, जो ऐसे जो एजेंट जो कि हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, इनको क्या बोला जाता है, तो दिस आर नॉन एज जर्म्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है।
जर्म्स आर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स। तो जर्म्स वो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन एयर, सॉइल, वाटर, ह्यूमन बॉडी एट्सेट्रा। और फिर पैथोजेंस क्या है? पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग एजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एयर, सॉइल, वाटर, ह्यूमन बॉडी में। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पास्चर हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी। तो सबसे पहले जो है पैथोजेंस को किसने आइडेंटिफाई किया था? तो वो थे लुईस पास्चर, ठीक है, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं। दिस पैथोजेंस और बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ। और पैथोजेंस में भी क्या क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है those tumors which are usually confined at their place of origin and do not spread to other parts of the body and cause little damage are called dash tumors। तो वो ट्यूमर्स एक तरीके से जब हमारे बॉडी में कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट होता है, वो इनिशियल स्टेज में ही उसको क्या बोला जाता है? ट्यूमर्स बोला जाता है, ठीक है। जब ऐसे ट्यूमर्स जो कि हमारे बॉडी में एक इस पर्टिकुलर प्लेस पे कन्फाइन होते हैं और वो अलग जो हमारे बॉडी पार्ट्स में वो स्प्रेड नहीं करते हैं और हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाते हैं, उसको कौन सा ट्यूमर बोला जाता है? तो दिस आर कॉल्ड बिनाइन। बिनाइन मतलब क्या होता है? जो कि हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अपने वोकैब में पढ़ा होगा कि बिनाइन मतलब क्या होता है? जो कि हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये बिनाइन ट्यूमर्स बोला जाता है इसको। दोज ट्यूमर्स विच आर यूजुअली confined at their place of origin and do not spread to other parts of the body and cause little damage are called benign tumors। तो वो ट्यूमर्स जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस पे ही कन्फाइन होते हैं और वो बाकी पार्ट्स में ना स्प्रेड होते हैं, ना ही हमारे उसको डैमेज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? बिनाइन ट्यूमर्स, ठीक है। कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग abnormal सेल ग्रोथ विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कैंसर जो एक तरीके से वो डिजीज़ है जो कि हमारे बॉडी में जब सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है तो जो है हमारे बॉडी में कैंसर जैसी जो चीज़ें हैं वो होने लगती हैं, ठीक है। अब जो ट्यूमर है क्योंकि जो कैंसर का स्टार्टिंग फेज़ है उसको ट्यूमर ही कहते हैं। तो ट्यूमर भी दो तरीके का होता है, एक तो है मैलिग्नेंट मतलब ख़राब, ठीक है। ये जो MARL जो है ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? बेकार, ठीक है। दिस ट्यूमर्स ग्रो रैपिडली एंड इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय नियर बाय सेल टिश्यूज एंड स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या होता है? ट्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी ग्रो करते हैं, इसके अलावा वो पूरा फैल भी जाते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। और इससे जो है हमारा नियर बाय सेल टिश्यू जो है वो सब अफेक्ट होता है। बिनाइन ट्यूमर क्या है? जो कि स्लोली ग्रो करते हैं और हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं करते, ना ही ये डेंजरस होते हैं हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा जो है वो किस वायरस की वजह से होता है? तो इट इज़ कॉज्ड बाय द मिक्सो वायरस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इन्फ्लुएंजा इज़ अ वायरल डिजीज़ अफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स। इन्फ्लुएंजा जो वायरल डिजीज़ है जो कि वायरस से होता है और ये हमें अफेक्ट करते हैं। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिजीज़ विच अफेक्ट्स लंग्स। मिक्सो वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लुएंजा। और मिक्सो वायरस की वजह से क्या होता है? इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया इज़ रिलेटेड टू। एनीमिया से हम किसको रिलेट करते हैं? जब हमारे बॉडी में आयरन डिफिशिएंसी होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एनीमिया इज़ रिलेटेड टू आयरन डिफिशिएंसी। द डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी इज़ नोन एज एनीमिया। जब हमारे ब्लड में जो है आयरन की डिफिशिएंसी होती है तो उससे क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। द कलर ऑफ ब्लड एंड इट्स क्वान्टिटी इज़ मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी। तो हमारे ब्लड का कलर क्या होगा, ठीक है, इस बेसिस पे कलर डिसाइड होता है कि हमारे मतलब ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है। पर 100 ml ऑफ ब्लड देर इज 12 to 16% हीमोग्लोबिन इन मेल्स एंड 11 to 14% हीमोग्लोबिन इन फीमेल्स आर फाउंड। तो ये अप्रॉक्स मेजरमेंट है कि हमारे बॉडी के पर 100 ml ब्लड में जो है लगभग 12 to 16 ml है ना, इतना जो है हीमोग्लोबिन होता है ये मेल्स में और 11 से 14 किस में होता है? फीमेल्स में, ठीक है। इंडिया अराउंड 80% वुमेन सफ़र फ्रॉम एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मेनली जो है हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी मेनली किस में देखने को मिलती है? फीमेल्स में, ठीक है, वो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ आर टाइफाइड एंड टीबी। टाइफाइड और टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो किस टाइप का डिजीज़ है? टाइफाइड भी होता है बैक्टीरिया से, टीबी भी बैक्टीरिया से ही होता है, तो दिस आर बैक्टीरियल डिजीज़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। टाइफाइड फीवर एंड पैराटाइफाइड फीवर आर लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस caused by Salmonella serotype
टाइफी एंड साल्मोनेला सेरोटाइप पैराटाइफी रिस्पेक्टिवली। तो टाइफाइड फीवर जो है या फिर पैराटाइफाइड फीवर जो है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ठीक है, जो कि कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है साल्मोनेला स्टेरियोटाइप टाइफी से टाइफाइड और साल्मोनेला सेरोटाइप पैराटाइफी से पैराटाइफाइड, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़ काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो और ये जो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। दोनों ही जो है डिजीज़, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर टाइफाइड हो, दोनों ही बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पैथोजन कॉजेज द वाटर बॉर्न डिजीज टाइफाइड फीवर। तो किस बैक्टीरिया की वजह से जो है वाटर बॉर्न डिजीज टाइफाइड फीवर होता है, तो इट इज़ बैक्टीरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म कॉज लिशमैनियासिस। तो लिशमैनियासिस जो है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो इट इज़ काउज्ड बाय लिशमानिया, है ना, लिशमानिया की वजह से होता है। Leishmaniasis is a wide array of clinical manifestations caused by parasites of Trypanosoma genus Leishmania। तो Leishmaniasis जो है वो किसकी वजह से होता है, लिस्मानिया से। इट इज़ जनरली स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाइज। और ये जो मेनली होता किससे है, लिस्मानिया जो होता है किससे है, ये सैंड फ्लाइज की वजह से होता है। फ्लेटोबोमस एंड ल्यूटजोमिया एंड अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड अमेरिका एंड सदर्न यूरोप। मेनली ये किस एरिया में देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, अमेरिका एंड सदर्न यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ट्रांजिटिव डिजीज़। इसमें से कौन सा जो है वो ट्रांजिटिव डिजीज़ नहीं है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज़, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन नहीं, जो कि फैलता नहीं, ठीक है, जो कंटेजियस नहीं है, वो कौन सा है, डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ नॉट अ ट्रांजिटिव डिजीज़। डायबिटीज़ जो है वो ट्रांजिटिव डिजीज़ नहीं है। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हमारे बॉडी में या फिर जब हमारे ब्लड में, स्पेसिफिकली बोल, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा बिकॉज ऑफ डिफिशेंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो और ये काफ़ी लंबे टाइम तक होगा, तो डायबिटीज़ होने का चांसेस होता है, ठीक है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं कि इसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, ठीक है, थर्स्ट, काफ़ी ज़्यादा प्यास लगेगी और एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटावायरस वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट विच डिजीज़। रोटावायरस वैक्सीन का यूज़ किस डिजीज़ को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो इट इज़ डायरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। रोटावायरस वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रोटावायरस इन्फेक्शंस विच आर द लीडिंग कॉज ऑफ सीवियर डायरिया अमोंग यंग चिल्ड्रन। रोटावायरस वैक्सीन जो है वो इसका यूज़ करते हैं किसको, रोटावायरस इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये लीडिंग कॉज है डायरिया का जो चिल्ड्रन में। The vaccines prevent 15 to 34% of severe diarrhea in the developing world and 37 to 96 of the severe diarrhea in the developed world। और मेनली जो है रोटावायरस वैक्सीन जो है ये डायरिया होने से बचाता है। 15 से 24% तक जो है डायरिया वो नहीं होता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ठीक है, इसकी वजह से, रोटावायरस वैक्सीन की वजह से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस। इसमें जो कौन सा डिजीज़ है जो कि वायरस की वजह से होता है, ठीक है, तो ये है रूबेला वायरल डिजीज़ है। बाकी टिटनस, लेप्रोसी, मलेरिया, ये सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। रूबेला वायरस ऑल्सो नोन एज जर्मन मिसल्स। रूबेला वायरस को और क्या बोलते हैं, जर्मन मिसल्स के नाम से भी जानते हैं। हैंस रूबेला इज काउज्ड बाय वायरस, इसलिए रूबेला जो है वो वायरस की वजह से होता है। टिटनस बैक्टीरिया से, लेप्रोसी बैक्टीरिया से, मलेरिया का किससे होता है, प्रोटोजोआ से। अब देख लेते हैं कौन से बैक्टीरिया से होता है टिटनस, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी से। लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से, ठीक है, और टाइफाइड किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम टाइफी से, ठीक है। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से और इसका प्लाज्मोडियम, फीमेल प्लाज्मोडियम एनाफिलिस मॉस्किटो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रेक्स इज़ काउज्ड बाय। एंथ्रेक्स जो है वो किसकी वजह से होता है, तो इट इज़ काउज्ड बाय बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अ रेयर बट सीरियस बैक्टीरियल इलनेस। एंथ्रेक्स जो है काफ़ी रेयर है, जो कि कम देखने को मिलता है, बट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस इलनेस है। एंथ्रेक्स इज़ काउज्ड बाय अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जो है किसकी वजह से होता है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से होता है। इट मेनली अफेक्ट्स एनिमल्स, ह्यूमन्स कैन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड एनिमल और बाय इनहेलिंग स्पोर्स। तो ये जो डिजीज़ है कि मेनली जो है एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं
और ह्यूमन्स जो है वो इन्फेक्ट होते हैं इससे, या तो कांटेक्ट में आने से, चाहे वो इन्फेक्टेड एनिमल हो या फिर स्पोर्ट्स को इनहेल करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इसमें से कौन सा जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये है मीसल्स, जो कि फैलता है कांटेक्ट में आने से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। Measles is a communicable disease. Measles is highly contagious virus that lives in the nose and throat mucus of an infected person. तो मीसल्स जो है वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि कांटेक्ट में आने से फैलता है और इट इज़ हाईली कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, द सिम्टम्स ऑफ मीसल्स जनरली अपीयर अबाउट 7 to 14 days आफ्टर अ पर्सन इज़ इन्फेक्टेड। और जो मीसल्स के सिम्टम है जनरली 7 से 14 डेज़ के बाद देखने को मिलता है जब किसी पर्सन, कोई भी पर्सन जब इन्फेक्ट होता है। मिसल्स टिपिकली बिगिनस विथ हाई फीवर, कफ, रनी नोज एंड रेड वाटरी आइज़। और मिसल्स का सिम्टम क्या है कि फीवर काफ़ी ज़्यादा होगा, कफ होगा ना, रनी नोज, और आई काफ़ी रेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रेशन इज डैश डिजॉर्डर। डिप्रेशन जो है वो किस टाइप का डिजॉर्डर है। तो डिप्रेशन इज़ अ मूड डिजॉर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। डिप्रेशन इज़ अ मेंटल दैट इज़ मूड कंडीशन इन विच द पर्सन फील्स अलोन, अपसेट, स्ट्रेस्ड। डिप्रेशन में क्या होता है, पर्सन जो है वो अलोन फील करता है, स्ट्रेस्ड फील करता है ना, अपसेट होता है। इट अफेक्ट्स पर्सन थिंकिंग कैपेसिटी, बिहेवियर चेंजेस, मेमोराइजिंग कैपेसिटी एट्सेट्रा। और डिप्रेशन की वजह से जो है पर्सन की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा और उसकी जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि वाटर के थ्रू हम कंज्यूम करते हैं और उससे कैंसर होने के चांसेस हैं। तो इट इज़ आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आर्सेनिक कंबाइंड विथ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन आर फाउंड इन इंडस्ट्री, इन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, एज सम प्रेशर ट्रीटेड and in arsenic contaminated water. This tends to be more toxic form of arsenic and has been linked to cancer. तो आर्सेनिक के साथ, आर्सेनिक या तो फ्रीली हो या तो किसी कंपाउंड के फॉर्म में हो, जब हम इसको किसी भी तरीके से अगर हमने इसे कंज्यूम कर लिया तो इट इज़ कैंसर कॉजिंग एलिमेंट। ठीक है, और काफ़ी टॉक्सिक होता है आर्सेनिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ काउज्ड बाय सीवियर डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन। इसमें से कौन सा है डिजीज़ जो कि प्रोटीन की डिफिशेंसी से होता है। तो इट इज़ क्वासिरकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सीवियर प्रोटीन डिफिशेंसी इज कॉल्ड क्वासिरकर। ठीक है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन हुज डाइट्स आर लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। तो ये जो क्वासिरकर डिजीज़ है ये मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगा, किसमें, चिल्ड्रन में, जिसकी कि डाइट में प्रोटीन इंक्लूड नहीं होता या काफ़ी कम होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें से कौन सा डिजीज़ जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता। तो यह है सीरियोसिस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बाकी एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारे जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये फैलते हैं। ठीक है, सिरोसिस इज़ अ लिवर रिलेटेड डिजीज़ दैट नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो सिरोसिस जो एक तरीके से वो मतलब ये लीवर से डिजीज़ रिलेट करता है और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होता। इट इज़ कॉज्ड बाय ओवर कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड इट इज़ नॉट कंटेजियस डिजीज़। और ये जो सिरोसिस है ये किसकी वजह से होता है, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो इस वजह से होता है और ये कंटेजियस नहीं है। बाकी एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, है ना, ये सारे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, कंटेजियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस नेम्ड वेरिशेला जोस्टर। इसमें से कौन सा जो है डिजीज़ जो है वो एक बैक्टीरिया वायरस से होता है जिसका नाम है वेरिशेला जोस्टर। ठीक है, तो इट इज़ चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चिकन पॉक्स इज़ अ कॉन्टेजियस डिजीज़ काउज्ड बाय अ वायरस नेम्ड वेरिशेला जोस्टर। चिकन पॉक्स जो एक कंटेजियस डिजीज़ है जो कि कौन से वायरस से होता है, वेरिशेला जोस्टर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट का यूज़ किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए करते हैं। तो टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, टाइफाइड फीवर कैन बी डायग्नोस्ड विद द विडाल टेस्ट। ठीक है, मेन कॉज ऑफ टाइफाइड फीवर इज़ बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड फीवर का जो मेन कॉज है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी, एक जो कि बैक्टीरिया है। ठीक है, दिस बैक्टीरियम रीचेज इन ह्यूमन इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड इन्फेक्ट्स ह्यूमन इंटेस्टाइन। और ये जो बैक्टीरिया है हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में जो इंटर करता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, और ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, और बाकी जो एलिसा टेस्ट है ये किसके लिए होता है, एड्स को डायग्नोस करने के लिए, और विडाल टेस्ट टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हीमोफोबिया इज़ द फियर ऑफ हीमोफोबिया। हीम का मतलब ही क्या होता है? ब्लड, ठीक है। हीम जहाँ पे वर्ड आए वहाँ पे ब्लड से रिलेट करेगा। सपोज हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो भी क्या है? ब्लड से रिलेट करता है। तो हीमोफोबिया जो है किसका फियर है? तो ये है ब्लड का फियर। ब्लड के फियर को क्या बोलते हैं? हीमोफोबिया। Hemophobia is the fear of blood. It falls under the category of specific phobia of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. तो फोबिया का मतलब ही डर होता है, ठीक है। तो हीमोफोबिया जहाँ पे क्या होता है, किसी पर्सन को पर्टिकुलर चीज़ से डर होता है, जैसे कि ब्लड से डर हो सकता है, तो हीमोफोबिया, ठीक है। और ये तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। विथ हीमोफोबिया सिम्टम्स में बी ट्रिगर्ड बाय सीइंग ब्लड इन रियल लाइफ और ऑन टेलीविज़न। और ये जो सिम्टम्स हैं, मतलब कोई पर्सन कब ट्रिगर हो सकता है हीमोफोबिया से? जब उसको मतलब ब्लड देख के, चाहे ब्लड रियल लाइफ में देखे या टेलीविज़न पे देखे, जब वो ट्रिगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? उसको डर लगता है ब्लड से, ठीक है। कुछ सिम्टम्स जो हैं फिजिकल सिम्टम फोबिया के, वो हैं ट्रबल ब्रीदिंग, है ना, रैपिड हार्ट रेट, टायर्डनेस और पेन इन चेस्ट, सेकिंग और ट्रेमलिंग, लाइट हेडनेस, फीलिंग नॉस्केटेड अराउंड ब्लड और इंजरी, हॉट और कोल्ड फ्लैशेस और स्वेटिंग, कुछ इसके सिम्टम्स हैं ये हीमोफीलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक ऑफ डैश कॉजेज हाइपोकैलमिया। तो किसकी कमी की वजह से हाइपोकैलमिया होता है? तो इट इज़ पोटेशियम। पोटेशियम की वजह से, कमी की वजह से क्या होता है? हाइपोकैलमिया। लैक ऑफ पोटेशियम कॉजेज हाइपोकैलमिया। पोटेशियम इज़ फाउंड नेचुरली इन मैनी फूड सच एज सप्लीमेंट, ठीक है। ये हाइपोकैलमिया है, ये जो है किसकी वजह से होता है? पोटेशियम की डिफिशेंसी से होता है। और पोटेशियम जो मेनली हमें नेचुरली जो है फूड से मिल ही जाता है, ठीक है। और ये जो पोटेशियम का जो मेन काम है हमारे बॉडी में, वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी में फ्लूइड लेवल्स जो सेल के अंदर है उसको मेंटेन करता है। इसके जो मेन डाइटरी सोर्सेज हैं, मीट, मिल्क, सीरियल्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, पोटेशियम के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोकैलेमिया इज़ काउज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ। तो हमने भी देखा कि हाइपोकैलेमिया जो है वो किसकी डिफिशेंसी से होता है? तो इट इज़ काउज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन इज़ वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड एड्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट इज़ 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मेनली इसके अवेयरनेस के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है, एड्स डे 1 दिसंबर को। और एड्स के लिए टेस्ट कौन सा है? ये है एलिजा टेस्ट, ठीक है। एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर द वर्ल्ड कमेमोरेट्स वर्ल्ड एड्स डे आफ्टर द ईयर 1988। तो ये जो एड्स डे है वो कब से स्टार्ट हुआ मनाना? 1988 से, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है, द लेंस टाइप कॉमनली यूज बाय करेक्टिंग प्रेस बायोपिया। तो एक तो होता है मायोपिया, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। लेकिन एक तीसरा जो है डिसऑर्डर वो है प्रेस बायोपिया, जो कि मेनली ओल्ड एज पीपल में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो है प्रेस बायोपिया, इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? तो इट इज़ बायफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। द लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया इज़ बायफोकल लेंस। तो ये जो इसका यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए? तो इट इज़ बायफोकल लेंस, ठीक है। प्रेस बायोपिया इज़ एन आई कंडीशन इन विच आई स्लोली लूजेज द एबिलिटी टू फोकस क्विकली ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारा जो आई है ना, वो पूरे तरीके से फोकस नहीं कर पाता किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो क्लोज हो। इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स एवरीवन ड्यूरिंग द नेचुरल एजिंग प्रोसेस। और मेनली ये जो है एजिंग, जब किसी पर्सन का एजिंग होने लगता है, मीन्स उसकी एज अगर बढ़ रही है, तो उसमें प्रेस बायोपिया होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और एस्टिग्मेटिज्म जो भी एक आई डिसऑर्डर है, इसके लिए यूज़ किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस में जो है हमारे कौन सा बॉडी पार्ट जो है अफेक्ट होता है? तो इट इज़ बोन्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी गेट्स अफेक्टेड बाय द इलनेस कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस। जब किसी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस है, इट मीन्स उसका बोन जो है वो ख़राब हो रहा है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। ऑस्टियोपोरोसिस में जो है पर्सन का जो है बोन वो वीक हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। बोन मिनरल डेंसिटी गेट्स डिक्रीज ग्रेजुअली। 20 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे एवरी ईयर। तो 20 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस इज काउज्ड बाय। हेपेटाइटिस जो है वो किसकी वजह से होता है? तो इट इज़ काउज्ड बाय वायरस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हेपेटाइटिस इज काउज्ड बाय वायरस। इनफैक्ट वायरल हेपेटाइटिस इज मोस्ट कॉमनली काउज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस। और हेपेटाइटिस जो है मेनली वायरस की वजह से होता है, और मोस्टली जो हेपेटाइटिस होते हैं वो हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से, तीसरा कौन सा? हेपेटाइटिस सी वायरस से।
दिस 3 viruses कैन बी ऑल रिजल्ट इन एक्यूट डिजीज विद सिम्टम्स ऑफ नोशिया, एब्डोमिनल पेन, फटीग, मैलाइज एंड जॉन्डिस। और इस हेपेटाइटिस में चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, बी हो और सी हो, ठीक है, तीनों में ही क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, नोसिया है ना, एब्डोमिनल पेन, फटीग है ना, जॉन्डिस। हेपेटाइटिस रिफर्स टू एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस में क्या होता है, मेनली जो लीवर है वो इन्फ्लामेट कर जाता है। इट इज़ डिटेक्टेड बाय असिस्टेंस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। 28 जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और 28 जुलाई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत हैज़ हाइपरमेट्रोपिया। अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, इट मीन्स उसको क्या है, लार्ज साइटेडनेस है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस है, ठीक है, लॉन्ग साइटेडनेस है। लॉन्ग साइटेडनेस है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको दूर की चीज़ें तो दिखती है बट नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती है, ठीक है। अब बोल रहा है इसको कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो पर्सन आई के डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। रिकमेंड टू करेक्ट हिज विज़न। अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसको कौन सा लेंस जो है डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, तो वो कौन सा लेंस है, इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंड टू द हाइपरमेट्रिक पेशेंट कन्वेक्स लेंस टू करेक्ट देयर विजन। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको क्या सजेस्ट करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस को यूज़ करने के लिए, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया जो लॉन्ग साइटेडनेस है इज़ कॉमन आई कंडीशन वेयर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लड बट विजन इज़ क्लियरर व्हेन लुकिंग एट थिंग्स फर्दर अवे। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हमें दूर की चीज़ें तो दिखाई पड़ती है बट पास की चीज़ें जो है वो दिखाई नहीं पड़ती। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालाजार इज काउज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो कालाजार जो है वो कौन सी ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, ठीक है, ये लिस्मानिया की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कालाजार जिसको कि लिस्मानियासिस भी कहते हैं, ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है, जो कि होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट लिस्मानिया से। लिस्मानिया पैरासाइट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फ्लैबोटामाइन। तो ये जो लिस्मानिया जो है ये होता किससे है, ये जब भी कभी फीमेल फ्लैबोटामाइन जो है सैंड फ्लाइज जब बाइट करती है तो लिस्मानिया होता है, ठीक है। और सैंड फ्लाइज विच फीड ऑन ब्लड टू प्रोड्यूस एग्स। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ डिपेंड्स ऑन ह्यूमन एंड सैंड फ्लाई। तो कितने दिन जो है लिस्मानिया कितने दिन तक एंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि पर्सन पे और प्रोटोजोआ जो है या फिर सैंड फ्लाई है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़। इसमें से कौन सा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। हेपेटाइटिस भी वाटर बॉर्न डिजीज़ है, ठीक है, कोलरा भी, टाइफाइड भी, ये सारे तीनों जो है वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। लेकिन मिसल जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मिसल्स इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़। मिसल जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। वाटर बॉर्न डिजीज़ आर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, मलेरिया, लीवर इन्फेक्शंस, वोमिटिंग मोशन। तो कुछ जो है डिजीज़ जो कि वाटर बॉर्न डिजीज़ है वो कौन कौन से हैं, लाइक डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, जॉन्डिस, मलेरिया है ना, लीवर इन्फेक्शंस, वोमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़। इसमें से कौन सा जो है एक कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, मीन्स जो नॉर्मली जो कम्युनिकेबल नहीं है, मीन्स जो कांटेक्ट में आने से फैलता नहीं, ठीक है, जो कांटेक्ट में आने से स्प्रेड नहीं करता। तो डायबिटीज़ जो है वो कांटेक्ट में आने से स्प्रेड नहीं करता, ठीक है। टीबी भी करता है इस तरीके से कांटेक्ट में आने से स्प्रेड, कोलरा भी और चिकन पॉक्स भी, ठीक है। तो डायबिटीज़ इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़। डायबिटीज़ जो है वो कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, ठीक है। डायबिटीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इंसुलिन और अ रेसिस्टेंस टू इट्स एक्शन इज़ द बॉडी लीड टू हाई ब्लड शुगर लेवल्स। तो डायबिटीज़ क्यों होता है हमारे बॉडी में, जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स, जब हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि शुगर लेवल क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में इंसुलिन का डिफिशेंसी है। जब इंसुलिन ही नहीं होगा तो जो शुगर है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ग्लाइकोजन में, इस वजह से शुगर लेवल बढ़ जाएगा ब्लड का, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ अराइज फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई ब्लड शुगर। तो इसके जो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ के वो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स एंड कोलरा और कंटेजियस डिजीज़। इसके अलावा चिकन पॉक्स हो गया, कोलरा हो गया और ये सारे जो हैं वो क्या हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, ये सारे क्या हैं, कंटेजियस डिजीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैक्टर और कैरियर डिजीज़। इसमें से कौन सा डिजीज़ जो है जो कि किसी न किसी वैक्टर से होता है, ठीक है, वो है मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
वेक्टर बॉर्न डिजीजेज आर इलनेसेस दैट आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो किसी न किसी वेक्टर से, जो किसी न किसी कैरियर से ट्रांसमिट होते हैं, चाहे वो कैरियर मॉस्किटो हो, टिक्स हो या फिर फ्लाइज हो। These vectors can carry infective pathogens such as virus, bacteria and protozoa which can be transferred from one host to another। तो ये जो वेक्टर हैं वो पैथोजेंस हो सकते हैं, जो कि चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ हो, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करते हैं। कौन? वेक्टर्स इसको ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि लाइक वो जो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोआ, कोई भी पैथोजन हो सकता है। ठीक है, कुछ जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज हैं वो कौन कौन से हैं? पहला तो है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो है, जिसको कि प्लेग कहते हैं, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, उसके अलावा चिकनगुनिया हो गया, डेंगू फीवर हो गया, लाइम डिजीज़ हो गया। ठीक है, फिर मलेरिया हो गया, उसके अलावा प्लेग हो गया। ठीक है, ट्यूलारेमिया, जो इसको हम क्या बोलते हैं, रेबिट फीवर कहते हैं, वो भी हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज हैं। जीका वायरस हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट है वेस्ट नाइल डिजीज़। तो ये सारे जो हैं डिजीज़, ये किसी न किसी कैरियर से होता है, किसी न किसी वेक्टर से होता है। ठीक है, इसके लिए इसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई ना कोई वेक्टर होगा, चाहे वो सैंड फ्लाई हो, हाउस फ्लाई हो। ठीक है, तो या फिर कोई मॉस्किटो हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट्स के बारे में। डिफरेंट डिजीज़ का क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं।